हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट है बेसिकली, और एग्जांपल 12 से हमने स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं और कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होती। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स है, अगर ये बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो ये मैट्रिक्स है मान लो x इंटू वाई। ठीक है, और ये मैट्रिक्स है हमारी m इंटू एन। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड मैट्रिक्स रो। सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, मान लो कि ए बी मैट्रिक्स बनी है एक नई मैट्रिक्स, वो होगी x बाय एन की। तो इसका ऑर्डर होगा x बाय एन, इसका ऑर्डर भी आपको पता हो जाएगा। तो इससे, इस ट्रिक से जो है आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का मेथड आपने ध्यान रखना। दोबारा बता रहा हूँ मैं क्या, कि इसकी रो और इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम सेम होना चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी x बाय एन की, मतलब ये जो बच गई है उनकी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 12 देखो आप। फाइंड ए बी इफ ए इक्वल्स टू 6923 एंड बी इक्वल्स टू 260798। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं जरा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, मैं पहले लिख लेता हूं कि ये मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, कंडीशन चेक करनी है। तो ये जो बताया मैंने, कंडीशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो ए बी अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी ये मत सोचना कि बी ए इक्वल होगा। ठीक है ना, जैसे कि 1 इंटू 2 जो है वो 2 इंटू 1 होता है, ये हमें पता है। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये इन्वर्स में ओबे करता है। जैसे कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स करेंगे तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा, ये होता है। लेकिन ये नहीं होता, ध्यान रखना है। तो ये बाद में आएगा, भी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। लेकिन अभी आप याद रखोगे ए बी और बी ए दोनों कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को। ठीक है, ए दिया हुआ है मुझे 6923 और बी दिया हुआ है मुझे, मैंने यहाँ ए भी लिख दिया, ऐसे लिखना है अपने एग्जाम में भी 260 और 798। चलो भाई शुरू हो जाते हैं जरा। तो ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है और ये है 2x3 की। देखो, 2 रो हो गए और 3 हो गए कॉलम। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसका जो है कॉलम और इसका जो है रो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। इट मीन जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बननी चाहिए 2x3 की। 2x3 की नई मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रो और तीन कॉलम होंगे भाई। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ध्यान से सुनो, मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। तो पहला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखो, ये मैं ब्लैक पेन से करता हूँ। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे मेरी बात। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, और बीच में ऐड। तो क्या होगा, 6 इंटू 2 और 9 इंटू 7। ध्यान दो, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, ये हो गया पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 6 जा कितना हो गया, 6 6 36 और 9 9 जा 81। ध्यान देना है आपने। तो ऐसे ऐसे हाथ रख सकते हो आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 6 इंटू 6 हो गया, 9 इंटू 9 हो गया। ठीक है, 9 इंटू 9 81 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहला पहले से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 6 इंटू 0 और तो 0 होता है, और 9 इंटू 8 होता है। ध्यान देना, इसमें ना आइज का बड़ा यूज है, मतलब कंसंट्रेशन बना के रखनी है आपने। दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले दूसरा दूसरे से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, ये ध्यान रखना है। अगला है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका पहला 2 है, इसका 2 है, 2 2 4। ठीक है, और 3 7 21 हो गया। देखो, ठीक है ना, ध्यान देना है आपने। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 6 12 हो गया, प्लस 3 9 27 हो गया। ठीक है, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 0 0 हो गया और 3 8 24 हो गया। तो अब क्या है, अब ऐड कर दो। तो ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऐड करने पे कितना आएगा आपको पता ही है, 6 9 जा कितना होता है, 54। ठीक है, तो ये हो गया अपना 9 7 63, 63 और 12 कितने हो गए भाई, 63 और 12 हो गए 75। ठीक है, और 6 से 36, 36 और 81 कितने हो गए, 117। 0 और नोट है 72 हो गए। तो 21 और 4 25 हो गए, और 12 और 27 कितने होते हैं, 39 हो गए, और ये 24 का 24 आ गया आपका।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल 13 देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है ए बी निकालो और बी निकालो, और ये भी शो करो। देखो मैंने अभी बताया था कि भैया देखो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो ये हमें शो भी करना है। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो करते हैं जरा क्वेश्चन। पहले तो मैं ए बी फाइंड करना हो, तो पहले तो मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ 1 - 2 3, और मैं कंडीशन भी चेक कर लूँगा कि क्या मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई होगी तो नई मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए। ठीक है, तो ये है 2/3 की, और ये देखो ये है 3/2 की। इट मीन्स 3 और 3 सेम हो गया, और नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो है 2/2 की। तो मैंने यहाँ लिख लिया रफ में 2/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये जो अगर ये सेम होते हैं तो इनको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखना है आपने, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलो लेट स्टार्ट। अब आपको पता ही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नोट इट डाउन, माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहला पहले, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे से। देख लो 1 × 2 2 प्लस -2 × 4, तो माइनस 8 आना था, प्लस होता, लेकिन -8 आ रहा है। 3 × 2 = 6 हो गया, +6। ठीक है, और 1 × 3 = 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 3 = 3, ध्यान दो, प्लस फिर माइनस यहाँ पे, तो -2 × 5 हो गया -10, ध्यान देना है, और 3 × 1 = 3 हो गया। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, माइनस तो माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा फिर। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 × 2 -8, 2 × 4 8, ध्यान दो, 5 × 2 = 10, प्लस 10 लिख दिया मैंने। अब -4 × 3 कितना हो गया? -12, प्लस 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अपने। आगे चलते हैं हम, तो कितना आ गया? ये आ गया -6 + 6, ये आ गया हमारा -6 + 6, तो 0 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा -7 और +3, -7 + 3 होता है -4, और ये हो गया अपना 10, और ये कितना आ गया भाई? 15, और में से 12 गया, तो ये आ गया 3। ये तो आ गई वैल्यू ए बी की। अब मुझे निकालना है बी ए। चलो भाई बी ए भी निकाल लेते हैं, पहले बी को लिख लेते हैं, फिर ए को लिख लेते हैं। तो देखो बी ए निकाल रहा हूँ मैं, पहले मैं बी लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 और 2 1। ठीक है, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ अपना ए 1 - 2 3 -4 2 और 5, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैं, छोटा कर देता हूँ। चलो ये है भैया 3/2 की मैट्रिक्स, और ये है मेरी 2/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, दोनों देखो सेम है, तो नई मैट्रिक्स बनने वाली है 3/3 की। देख लो अब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड, मतलब ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वली नहीं होने वाली। हाँ बिल्कुल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना बड़ा एलिमेंट बन गया। ठीक है, चलो अब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 = 2 और 3 4 = 12, -12 आ गया। ठीक है ना, देखो ऐड हो रहा था लेकिन माइनस है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 और 3 2 = 6 हो गया। ध्यान दो, टाइम लगा करा रहा हूँ मैं, ध्यान से करो। 2 3 = 6 हो गया, और 5 3 = 15 हो गया, ध्यान से करना है आपने। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 = 4 -20, 4 -20। ठीक है, ध्यान देना आपने। अगला 4 × -2 कितना हो गया? -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया हूँ मैं, ऐसे अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा। 5 2 = 10 हो गया। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाओ, 4 3 = 12 हो गया, और 5 5 = 25 हो गया। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 = 2, 1 और इंटू -4 -4 हो गया, 2 1 = 2 -4। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 -2 हो गया -4, और 1 2 हो गया 2। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 हो गया 6 अपना, और 1 5 हो गया 5। चलो भैया सॉल्व कर दो, कितना आएगा? ये आ गया -10, ये आ गया 2। ठीक है ना, ध्यान दो, और ये आ गया 21, ऑब्वियसली बात है 15 से 21 होते हैं। -16 आ गया, ये आ गया अपना 2, और ये आ गया 12, 5 2 7 और 1 3, 37 आ गया भाई। ये आ गया -2, ये आ गया -2, और ये आ गया 11। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि जो ये बी ए है, बी ए मैट्रिक्स जो आई है हमारी, क्या ए बी के इक्वल है? नेवर, कभी भी नहीं इक्वल हो सकता। और ये तो ऑर्डर ही चेंज है, ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये तो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो दे विल नेवर बी इक्वल। इट मीन्स ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होने वाला, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 देखो जरा आप, ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी ए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया हुआ है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। इसे बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव देखो, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? जब भी कम्यूटेटिव होता है ना, इसका मतलब होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए, लेकिन अगर नॉट कम्यूटेटिव है तो वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 15 देखो, ए दिया हुआ है 0 -1 0 2, और बी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड ए बी। ठीक है ना, ए बी फाइंड करना है हमने। तो ये तो देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी।
तो नई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे ये एक जीरो मैट्रिक्स बन रहा है जिसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स, ठीक है ना, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स, अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैट्रिसेस भी जीरो होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली इसने कि देखो अगर किसी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए मैट्रिक्स जीरो हो, वो जीरो नहीं भी हो सकती, और बी मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं भी हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इसके अंदर, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है कि जब ए बी और फिर सी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये इक्वल आ जाए ए और फिर बी सी के मल्टीप्लाई से, तो ये ओबे करते हैं मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है ना। तो याद रखना है अपने एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए है और वो बी प्लस सी है, तो अगर ये आपने पहले सॉल्व किया तो अगर वो ऐसे हो जाए ए बी प्लस बी सी को भी, ए पहले ए बी को मल्टीप्लाई करे फिर बी सी को, अगर वो दोनों को इक्वल हैं तो ये इसको भी ओबे करती है, तो ये ऐसी ए सी प्लस बी सी को भी ओबे करती होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको वीडियोस में याद होगा, मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं 2x2 की बात करता हूँ तो वो 1 0 0 1 होती है। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की बात करता हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1, सिर्फ 1 होंगे, और एक्सेप्ट अदर एलिमेंट्स आर 0। हमेशा ध्यान में रखना है आपने 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आई को ए से करो या ए को आई से करो, वो हमेशा ही द मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, आपको मैट्रिक्स ही बनेगा। ये आपने बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा, तो आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। तो एग्जाम्पल नंबर 16 ना, हमें आपका जो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, नहीं एसोसिएटिव लॉ है, इसको प्रूव करके दिखाना है हमने एसोसिएटिव लॉ को। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ना बड़ा लगता है बच्चों को ये, और एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है, लेकिन चलो करना तो है ही हमने। तो ये कह रहा है कि ए बी इंटू सी को ए इंटू बी सी प्रूव कर दो। मैंने कहा चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी स्टार्ट करते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और ये 2 आ गया, और बी है 1 3 0 2 -1 और 4। देख लेना गलती भी हो सकती है भाई, ध्यान से। 3/3 और ये 3/2 की मैट्रिक्स है, तो ये बनी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3/2 की बनेगी, 3/2 की। इसका मतलब 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आपको पता ही है क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं, तो आराम से वीडियो को पॉज करो, फिर नोट करो, फिर आगे चलो। चलो भाई कंडीशन तो सही होगी, लेकिन 3/2 की मैट्रिक्स ही बन गई, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 आ गया, 1 0 0 आ गया, -1 को -1 से करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और +1 रहेगा। ध्यान देना भाई इस बात को, ये नहीं कि भूल जाना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना आ गया भाई 3, और देखो मेरा ध्यान 2 और -4, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे हम लोग ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप करो, करने वाले बनो। सेकंड और फर्स्ट कॉलम 2 1 = 2 और 0 × 0 और 3 1 -1 है तो -3 आ जाएगा, और 2 3 6 हो गया, 0 2 0 हो गया, और 3 4 12 हो गया, ठीक है। 3 1 3 हो गया, और -1 × 0 हो गया 0, और 2 × -1 हो गया -2, 3 3 9 हो गया, और -1 × 2 -2 हो गया, और 2 2 4 8 हो गया। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया देखो 2, ठीक है। ये 5 में 4 गया 1, और 2 में से गया तो -1 आ गया, ठीक है। और 16 और 12 हो गया 18, और ये आ गया 1 हमारा, और ये आना चाहिए 7 और 8, 7 7 14, सॉरी प्लस नहीं लिखा, और 15 आ गया भाई। ए बी तो आ गया। अब ए बी को मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है। चलो ए बी इंटू सी निकालता हूँ मैं। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखो और क्वेश्चन को करते जाओ। सी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 -4, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप बुक से चेक कर सकते हो। 1 2 3 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं देखा ही नहीं इस क्वेश्चन को, ऐसा लगता है यस, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चलो भाई 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। ओहो बहुत बड़ी मैट्रिक्स है 3/4 की। तो भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो बड़ी है काफ़ी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम,
और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। देख रहे हो आप कितनी बड़ी मैट्रिक्स बन गई यार, बहुत बड़ी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, चलो फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट, छोटे से मैं करा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 2 और 1 2 2 2 + 2 भैया 4 हो गया, पहले तो 4 होगा क्या? ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 होगा। और 2 2 4 और 1 0 0, 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे आते हैं, 2 2 4 हो गया और 1 0 0 0 होगा। ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 2 3 6 हो गया और 1 को -2 से करेगा -2 हो जाएगा। ब्रैकेट्स लगा लिया करो, पता चल जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ कॉलम हो गया, कितना आएगा? 2 -4 हो गया और 1 1 1 हो गया। ये लो -3 आ जाएगा यहाँ पे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, -3 आ रहा है, कितना आ रहा है? ध्यान दो इस चीज़ को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, 2 4 8 होता है, हाँ बिल्कुल गलत, -4 लेके बैठ गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 और 18 दूनी 36 हो गया। देखो तो -1 + 36 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 + 0। चलो भाई 0 से बड़ा प्यारा मुझे यहाँ पे ना 0 कर देता है। -1 × 3 क्या, तो -3 प्लस -36 हो गया। ठीक है ना, देखो 18 दूनी 36 होता है और -1 को -4 से किया तो 4 आ गया और 18 का 18 आ गया। देखो गलतियाँ बहुत होती है, ध्यान देना है, गलतियाँ बहुत होती है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 बार चेक कर लेना है इसको आपने। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और 15 30 हो गए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला दूसरे से 1 + 30 हो गया। ठीक है, और मैं यहीं पे समझाना चाहता हूँ कि समझ आ जाए। और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, देखो फिर से प्यार आ गया, 15 0। ठीक है ना, तो 2 आ गया सिर्फ यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा चेक भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, कोई बात नहीं। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 आ गया यहाँ पे और 15 30 आ गया भैया। ठीक है, और फर्स्ट थर्ड रो फोर्थ कॉलम दोबारा चेक कर रहा हूँ, मतलब ये कहने का मतलब ये है मेरा -4 और 15 का 15। ठीक है, चलो भाई तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 4 4 4 -7 35 और ये -2 -39 और ये 22 31 और ये अपना आ गया 2 -27 और ये आ गया 11। ठीक है भाई, अब ये आ गया, देखो एक वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, देख लो भाई एक वैल्यू आ गई है। अब मुझे पहले ए BC को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको A लेफ्ट साइड में रख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जरा। तो B और C को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। तो BC को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो B की वैल्यू है 1 3 0 2 -1 और 4 और C की वैल्यू 1 2 3 मेरे ख्याल से -4 है। चेक कर लेता हूँ, 2 0 -2 और 1। ठीक है, तो चलो तो ये आ गया 3/2 की मैट्रिक्स और ये आ गया 2/4 की मैट्रिक्स। तो 2 और 2 सेम हो गए, तो भैया 3/4 तो फिर से बन गया ये। ओहो, ये पीछा नहीं छोड़ेगी भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बहुत बड़ी वैल्यू है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और 3 2 6, तो कितना आ गया आपको दिख रहा होगा, 7 आ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 और 0, ये लो भाई 1 2 2 और 0। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा? 1 3 3 और 3 2 6, 3 -6। ठीक है ना, 3 -6 और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम -4 + 3 -4 + 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सबसे पहला एलिमेंट 0 होगा, तो सेकंड वाले से कर दो सिर्फ, क्योंकि पहला है। 2 2 4 और 0, ये तो 0 आ गया भाई। और 2 -4 और 2 1 2। देखो फर्स्ट तो 0 ही होना है, तो सेकंड से ही कर दिया मैंने, फर्स्ट करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ऐसे करते हुए। अब इसकी बारी आ गई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 + 8 कितना आ गया देख लेते हैं भाई, देख लेंगे। और थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 प्लस, लो यार -2 0 था। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 -3 1 × 3, डिफिकल्ट होगी करने मल्टीपल, लेकिन समझ आ जाएगा। -1 × 3 आ गया -3 और -3 और -8 हो गया। चलो, और ये आ गया -1 और -4 पे करोगे तो 4 आ जाएगा और 4 1 जा 4। तो ये देखो ऐसे ऐसे समझ रहे ना। थर्ड रो फोर्थ कॉलम 4 + 4 हो जाएगा भाई, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया? BC की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से 7 2 -3। ठीक है, -1 4 0 -4 2 तो आपको पता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये आ गया 7 -2 और -11 आया है और ये आ गया 8। अब इसको A से करना है, ये बड़ा इशू है। A को BC से करना है मल्टीप्लाई में। ओके चलो भाई शुरू हो जाते हैं। A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 1 -1, बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है। 3 -1 2, टाइम लगेगा इसमें, ध्यान से करना है आपने। 7 2 -3 -1 4 0 -4 2। ठीक है, 7 -2 -11 और 8। ठीक है ना, 7 -2 कितना आ गया? 7 -2 -11 और 8। ये आ गया 3/3 की मैट्रिक्स और ये आ गया 3/4 की मैट्रिक्स। तो 3 और 3 तो सेम, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सेम होने तो 3/4 की मैट्रिक्स तो बननी थी। ठीक है, तो 3/4 की मैट्रिक्स बन गई है। थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा इसको। और फर्स्ट पता है आपको 3/3 की बात, तो पहला आ गया 7 4 और -7, 7 4 और -7। ठीक है, 4 ही आना चाहिए। 1 2 0 और 2 2 0 और 2। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम -3 -4 + 11, देख रहे हो
-3 -4 +11। ध्यान से करो, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से -1, 1 को 1 से -1, 1 2 2 ऐसे कर रहे हैं, और -1 × 2 ऐसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो इस चीज़ को। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 7 जा 14, 0 14 है भैया, और 3 7 जा 21, ठीक है 35 आना चाहिए। हाँ 2 2 जा 4, और अगला तो 0 ही है वैसे ही, -6, और 2 3 -3 6 0 और -33, ठीक है -33, और 2 -1 जा -2, और ये आ गया 0, और ये आ गया 8 या 24 आ गया, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ का। 8 3 जा 24 हो गया। अगला चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे, 3 7 जा 21, और -4, और 2 7 जा 14, ठीक है 2 7 जा 14 हो गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम करते हैं, तो 3 2 जा 6 0 और -4 हो गया। और थर्ड रो थर्ड कॉलम करते हैं, तो -9 ध्यान दो, -9 तो इससे हो गया ना, इससे करा तो -1 को -4 का +4 और -22 हो गया, ठीक है। और थर्ड रो इससे क्या -3 हो गया, -1 को 2 से क्या -2 हो गया, और 2 को 8 से क्या तो 16 हो गया, ठीक है। आप सॉल्व कर दो, देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपको पता ही है क्या आएगा। सॉल्व कर देखो, 4 4 4 -7, 35 आ गया यहाँ आ गया -2, -39 आपको दिख रहा है, 7 22 आ गया, ठीक है 31 आ गया, और 2 -7 और 11 आ गया। तो क्या ये A × BC आया, देख रहे हो आप, A × BC। और जो मैंने पहले निकाल के दिखाया था आपको, वो आया था AB × C। इसका मतलब AB × C इज इक्वल्स टू A × BC आ गया। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता है, मैट्रिसेस जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ओके। एग्जाम्पल 17 देखो आप अपना। एग्जाम्पल 17 में हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है, A + B × C इक्वल्स टू AC + BC, और फाइंड करना है AC BC और A + B × C, इसको फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ खास नहीं है, पहले हम करते हैं ऐसा कि A + B फाइंड कर लेते हैं, A + B। तो A की वैल्यू है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 और 0, प्लस B की वैल्यू 0 1 1 1 0 2 1 2 0। आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहले से ऐड हो जाता है भाई। और एडिशन की कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर शुड बी सेम, एडिशन कंडीशन तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम परफेक्ट। 0 + 0 0, 6 और 1 हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, ठीक है। -6 और 1 हो गया -5, 0 हो गया 0, 8 और 2 हो गया 10, 7 और 1 हो गया 8, -8 और 2 हो गया -6, 0 और 0 हो गया 0। तो ये आ गया मेरा बेसिकली A + B। तो मुझे A + B को C से मल्टीप्लाई कर देना है, A + B × C। चलो भाई 0 7 8 -5 0 10 8 और -6 0 को किससे मल्टीप्लाई करना, C से। 2 -2 3, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये तो। देखो क्या है, 3/3 है ये 3/3 है, और ये 3/1 है। वाओ, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बना, तो बनेगा 3/1 का, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। गुड, अच्छा है, छोटा है ना, अच्छा है इसलिए। तो पहला पहले से 0 × 2 0, प्लस 7 2 -14 सॉरी, और 8 3 24, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा देना है। -5 × 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिखा भी है, तो -5 × 2 -10, 0 तो 0 ख़त्म, और 30 हो गया अपना। 8 2 हो गया 16, ठीक है। देखो 16 हो गया ना, -6 और -2 हो गया +12, और 0 × 0 0 हो गया। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 10, और ये आ गया 20, और ये आ गए अपने 28। तो ये आना चाहिए भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है A + B × C, ये है लेफ्ट हैंड साइड अपनी, ठीक है। अब मुझे AC निकालना है, फिर BC। चलो AC निकालते हैं जरा अब। AC तो AC कितना है, A की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, देखो ध्यान से। 0 6 7 -6 0 8 और 7 -8 0, मेरे साथ साथ चलते रहो, ठीक है ना। और C की वैल्यू है 2 -2 और 3, यार ये फिर आसान हो गया, 3/3 और 3/1, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3/1 की मैट्रिक्स बन गई। तो करनी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 2 0, 6 × -2 -12, 7 3 21। ध्यान दो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे, -6 × 2 हो गया -12, 0 × 0 0, और 8 3 हो गया 24। ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूँ, -6 × 2 -12, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जैसे ऊपर किया था, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 2 14, पॉज करो नोट करो, -8 और -2 16 होते हैं प्लस, और 0 3 0, ठीक है। कितना आ गया भाई, ये आ गया -12 और 21, सॉरी -12 और 21 कितने होते हैं बताओ, -12 और 21 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है ना। और -12 और 24 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है 16 और 14 30 हो गए। AC आ गया, मुझे BC निकालना है।
तो मैं बी सी यहाँ निकाल देता हूँ ताकि मैं ऐड कर दूँ। बी इंटू सी, बी की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। क्वेश्चन चेक करके नोट करके फिर करा करो, ठीक है ना। 2 - 2 और 3। तो अब भाई फिर से वो, अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बार बार क्या बताऊँ एक ही चीज़ को। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 2 0 प्लस 1 × -2, देखो -2 क्योंकि यहाँ माइनस लगा। 1 × 3 + 3 हो गया, ठीक है। 1 2 = 2 हो गया, 0 × -2 0 हो गया, 2 3 = 6 हो गया, ठीक है। 1 2 = 2 हो गया और 2 × 2 -4 हो गया और 0 × 3 0 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, -2 + 3 1 आ गया और ये 6 2 8 हो गए और -2 हो गया। तो ए सी प्लस बी सी करना है मुझे, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी है 9 12 30 प्लस 1 8 -2, ऑर्डर सेम है, 3 बाय 1 3 बाय, ऑर्डर परफेक्ट है, 10 20 और 28। ये लो भैया, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सेम है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइज, तो एग्जाम्पल 18 देखो आप, मैं इसको बोलूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा। देखो मल्टीप्लाई करना अगर नहीं आया तो पहले मल्टीप्लाई की कर लें प्रैक्टिस। कैसे कर लें, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना आपको, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना है। और ध्यान दो भैया, ज़्यादा आर डी शर्मा वगैरह बाद में करना, प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी करो पहले। एनसीईआरटी इक्वल्स टू गीता, कसम खा लो एनसीईआरटी पे हाथ रख के कि भैया एनसीईआरटी के अलावा तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक एनसीईआरटी ढंग से ना कर लें। बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर में इतना मगन हो जाते हैं कि बाकी के चैप्टर छोड़ देते हैं। ध्यान दो। चलो ये बातें बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ए क्यूब है, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर जो होगा वो होता है ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। तो मैं थोड़ा यहीं कर लेता हूँ, 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ठीक है, इंटू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। अब आपको पता ही है कि भैया ये तो 3/3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। यस बिल्कुल बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स, तो क्यों नहीं बनेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 = 1 प्लस 2 3 = 6 प्लस 3 4 = 12। ध्यान दीजिए 1 2 = 2 और 2 × -2, तभी मैंने -4 लिखा, -4 और 3 2 = 6 प्लस सॉरी ये 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 = 3 प्लस 2 1 = 2 प्लस 3 1 = 3, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं हम लोग। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 = 3, यहाँ हाथ रख ले लो, ऐसे हाथ रख ले सकते हो आप हाथ, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा और इसमें फिर याद रहेगा 3 1 = 3 और -2 × 3 -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और 1 4 = 4, ठीक है ना। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये भी आपने ढंग से करना है, ठीक है ना। अब क्या है, सेकंड कॉलम 2 3 2 = 6, कन्फ्यूज जाते हैं, -2 × -2 प्लस 4 और 1 1 2 = 2। ध्यान दे, यहाँ पे एरो लगाता हूँ। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3 = 9 प्लस नहीं आएगा, -2 1 = -2 आ जाएगा और 1 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 = 4 और 2 3 = 6 और 1 4 = 4। ऐसे ना, वैसे 1 1 जब बताने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली जब आप आइज़ पे कंसंट्रेट करोगे ना कि ये चीज़ है भैया, ये चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली 4 1 = ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे बताने में ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आपने भी ऐसे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ना आपको पता चल जाए कि ये अभी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अभी आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। 4 2 = 8, ठीक है, और 2 × -2 हो गया -4 और 1 2 = 2 होगा। ध्यान दे, कन्फ्यूज़न यहाँ बहुत होती है भाई। 4 3 = 12 और 2 1 = 2, ठीक है ना, और 1 1 = 1। चलो भाई कितना आ गया ए स्क्वायर कितना आ गया, चेक करो। 12 6 18 और 1 19 हो गया, ठीक है। -2 और 6 4 हो गया, ठीक है, और 3 3 6 7 8 हो गया, -3 4 1 हो गया, 6 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है ना। 9 में से 2 हो गया 7 और 1 8 हो गया, 6 4 10 और 14 हो गया, ठीक है ना। और 8 में से 4 गया 4 और 2 6 हो गया, 12 2 14 और 1 15 हो गया भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी हम मना ही नहीं कर रहे। अब ए क्यूब निकालते हैं। हमें तो आंसर पता है, हमें तो इसमें फुल मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स, क्योंकि मुझे तो आंसर पता है, 0 आंसर आना है, ठीक है ना, 0 आंसर लाना है। तो ए क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है 19 4 8 1 12 8 1 12 8 14 6 और
14, 6 और 15। देखो अगर कोई आपको डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि ये जो चीज़ है ये समझ नहीं आई, ये आप थोड़ा इसको समझा दो, तो मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। डाउट्स का सेशन लेके ना उसमें वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्प करोगे तो अभी हम आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करें, ठीक है ना। ये मत सोचे कि हम ही पढ़ के आगे निकल जाएंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज है और आप शेयर कर रहे हो उस नॉलेज को, तो आपको उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूले भाई चैनल को। चलो आगे चलते हैं। तो 19 फर्स्ट कॉलम 19 1 जा 19, 4 3 जा 12, ध्यान दीजिए 4 3 जा 12 और 8 चौके 32 हो गया। फर्स्ट कॉलम हो गया भाई। और फर्स्ट और सेकंड 19 2 जा 38, बड़ा क्वेश्चन है। 4 दूनी 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3 9 जा 57 होता है 93 जा, और 2 4 एकम 4 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। देखो एग्जाम्पल तक करा रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिए प्लीज़, ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 12 3 36, ये तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 12 36 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, सेकंड और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम पे चलते हैं, तो 1 × 2 जा 2 और 12 दूनी 24 हो गया, और ये 2 है भाई, और 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। गलती भी हो सकती है, ध्यान दें। 1 3 जा 3 और 12 कम 12, इसको दोबारा चेक करना है आपने, 8 एकम 8, ठीक है ना, दोबारा चेक करना है। तो 14 कम 14 और 6 3 18 और 15 चौके 60 हो गए, ठीक है। और 14 दूनी 28, हिंदी में लिख लो भैया, इंग्लिश में पढ़ लो, 15 दूनी 30, ऐसे। क्यों, तो थर्ड और सेकंड कॉलम में, थर्ड और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। 14 3 42 हो गए और 6 कम 6 हो गए, 6 6 15 कम 15, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ लो, थोड़ा जैसा आपका लैंग्वेज में है ना वैसा का मल्टीप्लाई करना जो आसान लगता है वो कर सकते हो आप। कितना आ गया, 19 और 2 9 10 11 11 12 13, भैया कितना आ गया ये ध्यान से, 63 आ गया। और 30 और 16 कितना आ गया, 46 आ गया। 57 और 61 और 69 आ गया। 36 37 और 32 कितने होते हैं भाई, 69 हो गए। 37 और 32 फिर से 24 -24 प्लस 16 कितने होते हैं, -6 हो गए। -24 प्लस 16, ठीक है ना, ध्यान दो। और 3 12 15 15 और 8 कितने होते हैं भैया, 23 आ गया। और 14 और 28 होते हैं, 8 4 12 2 3 4 42 हो गया। 14, ये मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूँ हदों की, देखो इसमें जोड़ना 14 18 60, तो 8 4 12, हाँ 92 हो गया मैं, ठीक है ना। और 28 में से बढ़ गया तो ये आ गया 2 8 में 2 गया 16, 16 प्लस 30 कितना आ गया भाई, 16 प्लस 46, और ये 6 7 8 9 देखो कितना आ गया 66। देखो ध्यान से करना है भाई, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्या करना है, आगे देखो, अब मैं करूँगा ना, अब इस वैल्यू को लिख लेता हूँ, और इस वैल्यू को लिख लेता हूँ, और इस वैल्यू में वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो पहले जरा वाइट बोर्ड, ये जो वाइट बोर्ड कह रहा हूँ मैं, शीट्स को सेट कर लेते हैं। a³ -23a और -40i इक्वल्स टू 0। a³ -23a -40i इक्वल्स टू 0। तो a³ की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, a³ की वैल्यू ये रही देखो, और a² की वैल्यू ये रही। तो मैं पुट करने चल लगा हूँ, ठीक है ना। तो a³ की वैल्यू है 63 46 69 69 -6 23 और 92 46 और 63, ठीक है। -23 a² की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है a² से ही a³ निकाला है। a की वैल्यू थी 1 2 3 3 -2 1 और 4 2 1। अब -40, i की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ से ये वाली चीज़ उठा ली। तो कितना आ गया भैया, 63 46 69 69 -6 23 92 46 और 23। अब देखो -23 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 23 23 × 2 जा कितना होता है 46, और 3 जा कितना होता है 3 से 9 3 जा 6 69 9 6, ठीक है ना। और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगा 46 और 23। 4 3 12 92 और 2 3 6 2 3 4 46 और 23। और यहाँ पे 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की लिखनी है यहाँ पे, ध्यान रखना है आपने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, तो 63 -23 कितना हो गया भैया, 63 -23 कितना हो गया, ध्यान दो, -43 और 40 0 आ गया। 46 -46 0 आ गया। 69 -69 0 आ गया। तो ऐसे ही ये सारी रकमें 0 0 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। फ्री के 4 नंबर मिल गए। समझ आ के बात, क्यों फ्री के क्यों बोला मैंने फ्री के, ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको। तो अब आप 12th क्लास में नॉन मेडिकल लेके बैठे हो, है ना, 12th क्लास में नॉन मेडिकल, और आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अकॉर्डिंग टू मी
और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, 94, 95, 96 नंबर लाते हैं मेरे बच्चे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत मेहनत करानी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब रात तक बिठाना पड़ता है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ट्यूशन्स देता हूँ मैं बेसिकली। तो ये मेरे हिसाब से अगर ये भैया आपको प्रूफ दिया हुआ है ना, तो वो आपके लिए फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो पहला स्टेप क्या था, ध्यान दो, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमने ए स्क्वायर निकाला, फिर हमने ए क्यूब निकाला, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, फिर वापस मैंने पुट किया, आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई और आपने प्रूफ कर दिया जो कि आपको दिया हुआ था। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, अब एग्जाम्पल 19 दिया हुआ है, तो ये तो मैं यहीं पे करा दूंगा। एग्जाम्पल 19, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या पॉलिटिकल ग्रुप है हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फॉर्म टू प्रमोट अ कैंडिडेट्स। तो ये टेलीफोन वगैरह दिया हुआ है 40, 50, 100, और यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से बी दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये पैसे लगा रखे हैं कि भैया टेलीफोन पे इतने रुपए, हाउस पे इतने और लेटर पे इतने, जो भी है, जो भी दिया है। तो कहता टोटल निकालो, टोटल क्या निकालो, बस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है आपने, और कुछ नहीं करना, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, लेट मी शो यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस उतने आते तो है नहीं पेपर में, लेकिन हाँ एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, वो मैं आपको जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस फिर ये इन्होंने बी ए निकाल दिया, ठीक है। तो ये कैसे निकाला, ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा है वो, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में टेलीफोन हाउस कॉल्स एंड लेटर्स का दिया हुआ है, ठीक है। टेलीफोन हाउस कॉल कितने आ रही है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के 2 सिटीज़ में। तो उन्होंने इतना जो है पैसा, कितना पैसा स्पेंड किया वो निकालना है हमने, ठीक है ना। फाइनल टोटल अमाउंट स्पेंड। तो बस कुछ नहीं करना आपको, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो रुपीज़ आ जाएगी ये आपका टोटल स्पेंड आ जाएगा कि कितने पैसे लगे हुए हैं, 3,40,000 और 7,20,000। आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना आता ही आता है, ठीक है। तो गाइस, तो यहाँ पे हमने 3.2 का जो है ना एग्जाम्पल सारे कर दिए। अब वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं 3.2 का एक्सरसाइज करा दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम 3.2 की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो इन वीडियोज़ को देख सकें। तो लाइक करें, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।